बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि संदलपुर जाइए, संदलपुर जाइए, तो आ गए हम ION डिजिटल जोन जो कि संदलपुर में है, शनिचरा मंदिर के पास। आज यहाँ का इंटरव्यू लेंगे और लेंगे कि बच्चा का रिव्यू कैसा रहता है इस सेंटर का। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो। ये है ION डिजिटल जोन संदलपुर शनिचरा मंदिर के पास वाला सेंटर। तो आ गए हम लोग संदलपुर गार्डन। यहाँ के बच्चों से पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया और इस सेंटर का रिव्यू लेते हैं यहाँ पे आके। तो देखिए, आने दीजिए स्टूडेंट को। कैसा गया एग्जाम? मेरा ठीक ठाक गया। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो रहा है। क्वेश्चन लेवल तो हाई था। सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन था? एक्सेल से। MS एक्सेल से। हाँ। और विंडोज XP से भी क्वेश्चन था? विंडो XP से नहीं था। नहीं था। ऑफिस 2010 से था। ऑफिस 2010 से। कीबोर्ड किस कंपनी का था? लॉजिटेक का। लॉजिटेक का। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि CBT एग्जाम और टाइपिंग के बीच में कितना टाइम मिलता है? टाइपिंग के बीच में 13 मिनट और 15 मिनट का टाइम मिलता है। तब डेमो मिलता है कितना? 2 मिनट डेमो और 13 मिनट वेट करना पड़ता है और फिर 15 मिनट के बाद एग्जाम स्टार्ट होता है, जो कि सही है। जिसका टाइपिंग अच्छा है उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा उंगली फ्रेश करने के लिए, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो ऑल्ट के साथ कोड होता है वो कोड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये सब। प्रश्नवाचक टाइपिंग में था ही नहीं, है ना। वो सब नहीं, ऑल्ट कंट्रोल ये सब कोई यूज नहीं है। सिर्फ शिफ्ट और कैप्स लॉक वगैरह और बैक स्पेस का यूज किया जाता है बस। किया जाता है। और नंबर पैड जो होता है अलग से राइट साइड में, उसका यूज नहीं होता। उसका यूज नहीं कर सकते, वो बंद नंबर का यूज ही नहीं है। टाइपिंग में नंबर नहीं आता नहीं है। और लोगों से पूछते हैं कैसा गया एग्जाम? बहुत फर्स्ट क्लास। कीबोर्ड कौन कंपनी का था? कीबोर्ड ध्यान नहीं दी बॉस। नहीं थी? नहीं, ध्यान नहीं अच्छा, कीबोर्ड में जो बैक स्पेस था वो छोटा था कि बड़ा था? नहीं, बड़ा था। बड़ा था। राइट। अच्छा, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से था? ऑल टू ऑल एक्सेल्स। एक्सेल से सबसे ज़्यादा? एक्सेल से सबसे ज़्यादा। अच्छा, विंडोज XP से था कि नहीं कुछ? माइक्रोसॉफ्ट 365 से एक या दो क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताइए, हिंदी टाइपिंग में जो बड़ा बड़ा हार्ड वर्ड होता है वो सब था कि नहीं? जैसे चंद्रबिंदु हो गया, ये सब हो गया। ऑल वर्ड्स अवेलेबल, बट हम लोग का तैयारी कुछ और था। यहाँ वर्ड कुछ और टाइप करना पड़ता था। कैसे, मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग जो टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा शिफ्ट दबाने के, हाफ वर्ड यूज करने के लिए शिफ्ट दबा के कुछ दबा देते हैं, बट यहाँ शिफ्ट दबाना ही नहीं है। तो कैसे आप करते? ऑटोमेटिक किए, उसका बाद स्पेस दीजिए तो हो जाएगा। तो इसी में का यूज यहाँ था ही नहीं? था ही नहीं। बहुत सारा तो ऐसे ही मिस्टेक होता चला गया वर्ड। अच्छा, ऑटो सबमिट का ऑप्शन था कि नहीं था? आइए। हाँ, ऑफकोर्स था। ऑटो सबमिट का ऑप्शन था। जैसे मान लीजिए आप समय से पहले कंप्लीट कर दिए, हाँ, आप कर सकते हैं। ऑटो आप खुद से सबमिट कर सकते हैं? नहीं, क्या नहीं हो रहा था। हम बता रहे हैं ना, इंग्लिश में 6.5 मिनट में हम कंप्लीट कर दिए। बोल रहा है कि एरर है। अरे मेरा गलती अगर एरर होगा 90% एरर होगा, लेकिन सबमिट होना चाहिए। सबमिट नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे सबमिट हो ही नहीं रहा? नहीं, इंग्लिश में नहीं हुआ, हिंदी में सबमिट ये कर रहे थे, सबमिट हो रहा था। 7 मिनट मैंने भी किया है, बट मेरा सबमिट हो चुका है। नहीं, हम बोले भी तो सबमिट नहीं कर पाए। सबमिट हो चुका देखिए, है। ये संदलपुर जो कि शनिचरा मंदिर के पास है, यहाँ पे ऑटो सबमिट किसी सिस्टम में हो रहा है और किसी सिस्टम में ऑटो सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये किसका गलती है? या सेंटर का गलती है या बेल्ट्रॉन का गलती है, पता नहीं। लेकिन ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। किसी में ऑटो सबमिट हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। हिंदी का जो कृति देव में जो सिखा जाता है, ये अपने मन से दूसरा लैंग्वेज में नहीं, ये हिंदी। तो पहले से फिक्स था कि यहाँ पे मंगल फंड पे ही कराया जाएगा। ये सर्कुलर में लिखा हुआ था कि हाँ, कहीं पर कि फॉर्म भरा जा रहा था, उसमें बताया गया था कि मंगल फंड पे ही कराया जाएगा। तो मंगल पे तो नहीं कराया ना। मंगल फंड पे कराया गया। दूसरा अच्छा रहा। MS वर्ड से पूछा गया था, एक्सेल से पूछा गया था और थोड़ा बहुत पावर पॉइंट से भी था। सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से था? सबसे ज़्यादा MS वर्ड से ही था। अच्छा, आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो डेमो कर रहे हैं तो उस समय अगर कीबोर्ड में कुछ खराबी लगा ना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। वो ऑप्शन था, चेंज कर सकते हैं आप। अगर डेमो में अगर ख़राब निकला तो वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने दे रहे थे यहाँ? हाँ, दे रहे थे। लेकिन हिंदी में तो चारों फॉन्ट दिखा रहा था। कृति देव भी, कीबोर्ड भी बहुत और अच्छा था। जो कीबोर्ड था- में भी कोई दिक्कत नहीं था, कहीं पर भी नहीं। किस कीबोर्ड कंपनी का कीबोर्ड था? लॉजिटेक का था। लॉजिटेक। हाँ, लॉजिटेक का। अच्छा, ये बताइए, कितने % बच्चे प्रेजेंट थे? मतलब कुछ एब्सेंट भी थे क्या? 50% ना, कुछ नहीं, बहुत ही कम परसेंटेज की मतलब ज़्यादा अब्सेंट नहीं था, बहुत ही कम। मतलब एब्सेंट थे? हाँ, अब्सेंट थे, बहुत कम। ज़्यादातर थे ही बच्चा। तो देखो चला, कल जो गए थे वहाँ पे कंकर बाग में, वहाँ पे भी कुछ लोग एब्सेंट थे और आज यहाँ पे भी कुछ लोग एब्सेंट थे। तो एब्सेंट हो रहे हैं बच्चे, ऐसे बात नहीं है कि एब्सेंट नहीं हो रहा है। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। ये और कुछ लोगों से सवाल करते हैं, देखते हैं उनका एग्जाम कैसा गया है। एग्जाम देने आए थे क्या? कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। तो क्वेश्चन, मतलब जैसे जैसे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जाम बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो रहा है, तो क्वेश्चन हार्ड था क्या? हाँ, मतलब दोनों मिला के था। इजी भी था, हार्ड भी था। अच्छा, हार्ड भी। जाहिर सी बात है, इजी होगी तो हार्ड तो होगा ही। अच्छा, हिंदी टाइपिंग में दिक्कत भी हुआ क्या? जैसे कोई हार्ड वर्ड सब, चंद्रबिंदु हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये सब था? नहीं, ऐसे कोड वाला कोई नहीं था, चंद्रबिंदु भी नहीं था।
अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो शिफ्ट का हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे हाफ वर्ड लिखने के लिए, जैसे आधा फ लिखना होता है, तो शिफ्ट का यूज कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? ऐसे तो कोई ऐसा वर्ड आया नहीं, लेकिन हो रहा था। आधा लेटर वाला कोई वर्ड नहीं आया? नहीं, मॉक टेस्ट में आया था तो हो रहा था। हाँ, जैसे मुंह पे लिखना था तो आधा फल लिखा रहा था। अच्छा, ऑटो सबमिट का ऑप्शन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? हाँ, दे रहा था। आपका टाइपिंग खत्म हो गया, पूरा डाटा खत्म हो गया तो आप सबमिट कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड कौन कंपनी का था? लॉगिटेक था। लॉजिटेक का। हाँ। उसमें जो बैक स्पेस था वो छोटा था कि बड़ा था? नहीं, जैसे और सब कीबोर्ड में होता वैसे ही था। नहीं, किसी किसी में इतना होता है, किसी किसी में बड़ा होता है। नहीं, मीडियम था। नॉर्मल था। अच्छा, जैसे सीबीटी एग्जाम और टाइपिंग के बीच में कितना देर का टाइम रेस्ट करने के लिए मिलता है? सीबीडी खत्म हुआ उसके 5 मिनट बाद वो मॉक टेस्ट, 5 मिनट का ब्रेक लिए, उसके बाद 2 मिनट का मॉक टेस्ट, उसके बाद 13 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर एक्चुअल टाइपिंग इंग्लिश का। आज जो डेमो दे रहा था, अगर डेमो में कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम लगा तो कीबोर्ड चेंज कर रहे थे कि नहीं कर हाँ, रहे थे? चेंज हो रहा था। अगर आपको कीबोर्ड में हार्ड है, मतलब आप देख सकते हैं अच्छा अपने नहीं लग से। रहा है, हाँ। हाँ, तो चेंज करवा सकते हैं, कोई चेंज कर दिक्कत रहे नहीं हैं। है। तो मतलब ये संदलपुर जो कि शनिचरा मंदिर के पास का ये सेंटर है, यहाँ पे अगर कीबोर्ड में आपको कोई भी दिक्कत है, ये लोग चेंज कर रहे थे। यहाँ के स्टाफ के बारे में किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी खराब नहीं बोला है। यहाँ का रिव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा है, जैसा कि स्टूडेंट से हम लोग पूछ पा रहे हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं। एग्जाम था क्या आपका भैया? एग्जाम था? नहीं, भाई का दिलवाना है। भाई का कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा, टाइपिंग किस लेवल का था? हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी टाइपिंग में वो रेमिटन गेल था। मतलब कुछ वर्ड सब हार्ड आ रहा था कि नॉर्मल टाइप का? नॉर्मल टाइप। हमारा कंप्यूटर कोचिंग है जी, कंप्यूटर कोचिंग है लोहार लेन मुसलमपुर हाट। हम लोग पढ़ाते भी है, इसीलिए यहाँ के रिव्यू लेने आए हैं कि बच्चा सबका कैसा जा रहा है एग्जाम। सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से आया था क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा पावर पॉइंट, MS एक्सेल और वर्ड थोड़ा कम था, लेकिन पावर पॉइंट एक्सेल ज़्यादा था। इंटरनेट था कि नहीं कुछ? हाँ, इंटरनेट एक क्वेश्चन था। विंडोज XP से भी होगा कुछ क्वेश्चन? कीबोर्ड किस कंपनी का था? केवल लॉजिटेक का। मतलब यहाँ के स्टाफ सब के बारे में कोई दिक्कत नहीं ना है कि वो लोग हेल्प कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिहेवियर से ठीक है। बिहेवियर अगर आपका सही है। कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चेंज कर दे रहे हैं, मतलब हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। ION डिजिटल जोन संदलपुर जो कि शनिचरा मंदिर के पास है, यहाँ का रिव्यू था। यहाँ का रिव्यू ये रहा कि बच्चे लोगों ने यहाँ का रिव्यू पॉजिटिव दिया है। सारे स्टाफ यहाँ के अच्छे थे और वो लोग रिस्पॉन्ड भी अच्छे तरीके से कर रहे थे। अगर आपका कीबोर्ड सही नहीं चल रहा है डेमो में तो वो कीबोर्ड चेंज कर दे रहे थे। आप शिफ्ट का यूज़ यहाँ के बच्चे कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या मेरे को ये लगा कि कुछ बच्चों ने बोला कि वो ऑटो सबमिट कर पा रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला कि ऑटो सबमिट नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये किसकी समस्या है? ये सेंटर का समस्या है या बेल्ट्रॉन की समस्या है? कि बहुत मतलब पिछले कई दिनों से हम लोग रिव्यू दे रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि कहीं बोल रहे हैं कि ऑटो सबमिट हो रहा है, कहीं बोल रहे हैं ऑटो सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसको बेल्ट्रॉन को देखना होगा, या तो सेंटर वालों को देखना होगा, नहीं तो बेल्ट्रॉन को देखना होगा और इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये रहा ION डिजिटल संदलपुर का रिव्यू। मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद। अभी हम लोग आए हैं इधर जलालपुर नॉलेज हब में। ये एरिया है, सगुना मोड़ थोड़ा सा आगे पड़ता है। कैसा एग्जाम गया? नजदीक है ये तो। बहुत अच्छा। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम प्रैक्टिकल बेसिस पे था क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछा था और हिंदी टाइपिंग में सोनी वाला जो टाइपिंग है उसके आधार पर उसका लाभ हुआ है सोने हाँ, वाले। बहुत लाभ हुआ है। और साथ साथ में कीबोर्ड कौन सी कंपनी का था? लॉगिटेक का था। याद रखिएगा हमारा जो जबलपुर लोकेशन है वो लॉगिटेक का था। टाइपिंग का मैटर कैसा था? टाइपिंग का मैथड ठीक था, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। कीबोर्ड बहुत अच्छा था। टाइपिंग का मैथड ठीक था। 5 मिनट में हिंदी मारती है और इंग्लिश 7 मिनट में मारती है। 5 मिनट में इन्होंने हिंदी मारा है और इंग्लिश 7 मिनट में। 7 मिनट में इन्होंने इंग्लिश मारा है। मैटर आसान था कि मैथड आसान था, टफ नहीं था मैथड। कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम? कीबोर्ड में कोई बैक स्पेस बड़ा वाला था? हाँ, 12 वाला था। और क्वेश्चन किस एरिया से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था? क्वेश्चन 2010 से ज़्यादा था। 10 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा। 10 से 5-6 क्वेश्चन। टाइपिंग मारते वक्त कोई टाइपिंग में कोई मिस्टेक तो होने के वक्त सुधार हो गया था, बट मैटर प्रॉपर टाइम पे आ रहा था। मैटर प्रॉपर टाइम पर दम आ रहा था, टाइमिंग पे आ रहा था, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बट एक कैंडिडेट हमको मिले थे कि ऐसा कर रहे थे कि टाइपिंग मैटर लेट से आ रहा है। 1233 वर्ड हिंदी में 5 मिनट में मारते हैं और 1605 वर्ड इंग्लिश में 7 मिनट में मारते हैं। मैं एक दो आदमी से और पूछता हूँ, आप आगे। और इनसे टाइपिंग जब आप मार रहे थे तो मैटर प्रॉपर आ रहा था कि? हाँ, मैटर पूरा प्रॉपर आ रहा था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन मैं सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन भी एकदम आसान था।
थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर जाएगा तो उसका क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल अगर आप करके आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका MS वर्ड 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आया था, एक्सेल से भी आया था। ज़्यादा मेल मर्ज से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, लगभग 5-6। एक 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन या 1 लाइन कितना? ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 लाइन का था, 1 लाइन का 2 लाइन ज़्यादा था। 2 या 1 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन जो है डेफिनेटली हमारा आसान ही आ रहा है। आसान ही है एकदम सिंपल। 1-2 आदमी और हैं जो रिव्यू लेते हैं, हम आपका देंगे कुछ फीडबैक। एक और कैंडिडेट आए हैं और आप बताइए हमें कि आपसे आज के बाद भी इस पर बहुत लोगों का एग्जाम है, क्या फीडबैक रहेगा? कौन सा GCS कंप्यूटर क्लास इंग्लिश में 1720 मारे हैं, इसका मतलब है कि आपका स्पीड जो है वो 35 के आसपास ले रहे हैं और 1300 मार रहे हैं, थोड़ा ये तो कम है बट स्टिल ठीक है रिजल्ट। हाँ वार्ड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोऑपरेटिव लोग थे यहाँ के। कीबोर्ड किस कंपनी का था? तो अब ये कीबोर्ड लॉगिटेक का था, जैसा कि यहाँ पर लोग हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो रिव्यू रहा वो बहुत ठीक रहा। अब आज हम लोग ने 2-3 सेंटर का रिव्यू लिया हुआ है, इसमें लॉगिटेक का था, मैटर टाइम पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ यहाँ अभी तो नॉर्मल है। अब आइए शनिचरा मंदिर का देखते हैं कि उसका रिव्यू कैसा है। धन्यवाद।